हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पुलिस भर्ती से लेके और जो आपके बाकी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो गद्य और पद्य दिए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें रचनाओं से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरी बाकी मेरी जो और क्लासेस हैं आप उनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके हमारे अदर कोर्सेज और बाकी इस कोर्सेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो अनामिका है वो किस कवि की रचना है। ठीक है, अनामिका कौन से कवि की रचना है, तो अनामिका किसकी रचना है। ऑप्शन में जाके देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की है या महादेवी वर्मा जी की है या प्रेमचंद की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ना। तो देखो यहाँ पे जो अनामिका है वो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है सबसे पहले तो, है ना जयशंकर प्रसाद की है, ना ही ये किसकी है, प्रेमचंद्र की है। तो अब इन दो ऑप्शन में से अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि जो अनामिका है, मैंने इसमें आप लोग को क्या सिखाया था, मैंने एक ट्रिक भी सिखाई थी। जब मैं रचनाएं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं ट्रिक से सारी रचनाएं आप लोगों को याद करा देती हूँ। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि अनामिका किसकी रचना है, तो यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो ये किसकी रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्यों, जैसे मैंने आप लोग को पूछा था कि जो सूर्य है, जो मैंने पूछा था कि यहाँ पे सूर्य है उसकी बेटी का नाम क्या है, अनामिका है ना। इस तरीके से मैंने ट्रिक करके पूरी रचनाएं आप लोगों को बताई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो पल्लविनी अतिमा है ये क्या है, एक रचना है ना, एक रचना है। और जो ये किस कवि ने लिखी है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पल्लविनी अतिमा किस कवि की रचना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो माखनलाल चतुर्वेदी, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, आप देख सकते हो। तो माखनलाल चतुर्वेदी मैंने बोल दिया। उसके बाद है राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साकृत्यायन। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, लास्ट है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो पल्लविनी अतिमा है वो किसकी रचना है, वो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, है ना। तो जो हमारे इनका है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो जो हमारी पल्लविनी अतिमा है वो किसकी रचना है, वो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, तो पल्लविनी अतिमा आप लोगों को याद रहेगा, स्टार बना लो, बहुत बार आया भी है ये क्वेश्चन, तो स्टार बना लो इसको। तो ये किसकी है, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की क्या है, रचना है ये। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। मतलब जो प्रभा है वो क्या है, एक मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका का मतलब है कि जो भी पत्रिका आती है वो महीने में आती है। पहले क्या होता था, पहले 18वीं सेंचुरी में क्या होता था कि सारी जो पत्रिकाएं वो साप्ताहिक होती थी या मासिक होती थी, डेली नहीं आती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि ये प्रभा के जो मासिक पत्रिका के संपादक है वो कौन है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मंगलेश डबराल, प्रेमचंद और माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है वही क्या है, हमारे प्रभा नाम के मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। यहाँ पर भी मैंने आप लोग को ट्रिक बताई थी, कि जो माखनलाल चतुर्वेदी मतलब कौन, कृष्ण कन्हैया, है ना। तो कृष्ण कन्हैया कहाँ जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं। ठीक है, घूम के आते हैं, पहाड़ों से आते हैं और उसके बाद घूम के अपनी माता के पास जाते हैं। तो माता भी इनके क्या है, काव्य रचना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह को हम क्या बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक ट्रिक के द्वारा मैंने आप लोग को ये याद कराया था। तो आपका प्रभा नाम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद आपके चौथा क्वेश्चन है आपका, जो पहाड़ पर लालटेन है, पहाड़ पर लालटेन कौन से कवि की रचना है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पहाड़ पर लालटेन है वो किसकी रचना है। तो इनमें से क्या है, एक उत्तराखंडी कवि है, मतलब उत्तराखंड से संबंधित एक कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे काव्य संग्रह, बहुत सारी रचनाएं, कहानी संग्रह किसके लिए बनाई है, पहाड़ों की, जो दुख है पहाड़ों का, जो पहाड़ों में रास्ते हैं, पहाड़ों के घर हैं, जो पलायन है, उन सभी संबंधित किसने बनाई है, यहाँ पर है मंगलेश डबराल। तो जो मंगलेश डबराल कवि हैं वो कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद करना है कि जो डबराल हैं वो कहाँ से हैं, आपके
पहाड़ों से हैं, तो पहाड़ से हैं, तो जहाँ पर भी आपको पहाड़ को शब्द दिख जाएगा या जहाँ पर भी रास्तों की बात होगी, जहाँ पे पहाड़ के दुख की बात होगी, वो कवि, वो काव्य, वो कविताएं, वो किससे रिलेटेड है? हमारी मंगलेश डबराल जी से। ठीक है, इसमें आपका क्या है, जो पहाड़ पर लालटेन है, ये जो आपकी रचना है, इसके अंतर्गत 40 कविताएं हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो जो मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन है, उसमें 40 कविताएं हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो आज के लिए आपके इतने ही MCQs थे। मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीक पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।